यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शाम के समय है, शाम के समय में आप लोग सब कैसे रहना है? खुशी से रहना है। मौसम अच्छा है, गर्मी लग रहा है, ठंड लग रहा है? हाँ, गर्मी भी नहीं ठंड भी नहीं, अच्छा मौसम है। अच्छा मौसम मिलने से क्या करते हैं लोग? सो जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करना, हम अच्छे मौसम में अभी क्या कर रहे हैं? प्रभु का वचन सुन रहे हैं। अच्छा मौसम प्रभु ने दिया, ये अच्छा मौसम में हम अच्छा से हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनुष्यों के जीवन में सबसे बड़ा रुकावट क्या है? प्रभु से आशीर्वाद हमारे शरीर में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त करने के लिए एक रुकावट मनुष्यों के जीवन में, कई मनुष्यों के जीवन में सबसे बड़ा रुकावट क्या है? क्या है? क्या है? जोर से बोलो। आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रुकावट क्या है? हाँ, शैतान नहीं है, पाप है, पाप है। शैतान हमसे पाप करने के लिए बोलते हैं, हम अच्छा से करते हैं। तब एक एक पाप करने के समय, मनुष्य एक एक पाप करने के समय प्रभु के आशीर्वाद से हम वंचित रहते हैं, आशीर्वाद नहीं उतरता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोगों ने पाप किया है? आप में से कितने लोग पाप किए हैं? हाथ उठाइए। कोई भी पाप किए हैं? कितने लोग हैं? अच्छा से हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया। ये पाप सब करने के बाद क्यों ताली बजा रहे हैं? हम भी पाप किया बोलते हुए ताली बजा रहे हैं। हाँ, इसलिए ताली बजाने के लिए कहा था। आप सभी लोग हाथ उठा के बोला, क्या बोला? मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, अपने पापों को स्वीकार किया। प्रभु यही चाहते हैं, हम प्रत्येक मनुष्यों के बारे में सर्वोजीश्वर चाहते हैं। पाप करने के बाद भी हम क्या करना है? अगर पाप तो हो गया, गलती तो किया, तो क्या करना है? पश्चाताप करना, स्वीकार करना, पाप स्वीकार हम कहते हैं। अभी आप लोग हाथ उठाया, बोला मैंने किया, तब प्रभु खुश हो जाते हैं, स्वर्ग आनंद मनाते हैं। इसलिए बाइबल में प्रभु बताते हैं, कई जगह में बताते हैं, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाता है। एक पश्चातापी पापी, एक मनुष्य इस दुनिया में पश्चाताप करेगा, पाप करने के लिए, पाप छोड़ने के लिए निर्णय लेगा, तो स्वर्ग में बहुत आनंद होगा। तो सोचो, यहाँ पर 100 लोग पश्चाताप कर रहे हैं, यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग अपने पापों को स्वीकार कर रहे हैं, पापों को छोड़ रहे हैं, तो स्वर्ग में कितना आनंद होगा। बहुत त्योहार मनाएगा स्वर्गदूत सब। हालेलुया। एक आदमी पश्चाताप करने के समय स्वर्ग में इतना आनंद है, तो इतने सारे लोग पश्चाताप करने के समय स्वर्ग में बहुत आनंद होगा, बहुत बड़ा त्योहार मनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। सुबह मैंने आप लोगों को बोला था, जो पाप, क्या पाप क्या है? पाप क्या है? सुबह मैंने बोला था, पाप क्या है? आज्ञाओं का उल्लंघन है। कुछ बात करो बोला, हम नहीं करते हैं तो पाप। कुछ बात मत करो बोला, उसको करने के समय वो पाप, वो है पाप। हालेलुया।
तो मैंने आप लोगों को अच्छा से समझाया था, एप्पल खाने के विषय में से बोला था ना, एप्पल खाना पाप है नहीं, लेकिन प्रभु बता रहे आपको एप्पल मत खाओ बोलने से क्या करना है, नहीं खाना है। हालेलुया, हालेलुया। नशा पीने के लिए प्रभु कह रहे हैं तो हम पीना था, प्रभु कह रहे हैं पियो बोलने से क्या करना है, पीना है, हम भी पिएगा। अगर प्रभु बोल रहे हैं हड़िया अच्छा से पीना बोलने से हम भी रोज पिएगा तो पाप नहीं बनता। तो प्रभु ने बोला कई बार 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 बाइबल में बोले इसको मत पियो बोला, तो क्या करना है, नहीं पीना है। झारखंड का भी हो, उड़ीसा का भी हो, छत्तीसगढ़ का हो, महाराष्ट्र का हो, अमेरिका का भी हो, आदिवासी भी हो, कोई भी क्यों न हो, हम पीना नहीं है, क्योंकि हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर कहते हैं मत पियो। एक बार नहीं 80 बार बताया है, 80 से ज़्यादा बार 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 बताया है उसको कभी नहीं पीना। वो पीने वाले कभी स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश नहीं करेगा। इतने खतरनाक शब्द बोलने के बाद भी हम बोलते हैं थोड़ा तो पिएंगे शादी में पिएंगे, शाम को पिएंगे, सोने से पहले थोड़ा पीने में क्या है पूछते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। तो पीना है कि नहीं, पीते हैं कि नहीं? पीने वाले कुछ चुप है हाँ क्या चलो बोल रहे हैं नहीं चाहिए बोल रहे। पीने वाले लोग क्या बोलते हैं, पीना है कि नहीं, पीना है। बच्चे बोल रहे, बड़े लोग क्या बोलते, पीना है, पीना है। पानी आड़िया नहीं, पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन नशा पीना नहीं, दारू नहीं पीना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हबक्कुक का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, हबक्कुक नबी का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 15 में प्रभु का वचन कहते हैं, धिक्कार है उसे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है। धिक्कार उस मनुष्य को, किसको, जो दूसरों को शराब पिलाते हो। हालेलुया। क्या आप लोग दूसरों को शराब पिलाते हैं, पिलाते हैं क्या नहीं? दूसरे लोगों को शराब पिलाने वाले लोग कौन हैं? घर में हड़िया बनाने वाले लोग क्या करते हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हाँ, दूसरों के लिए बना रहे हैं, खुद भी पीते हैं, दूसरों को भी पिलाते हैं। तो वचन बताते, धिक्कार उस मनुष्य को जो दूसरों को शराब पिलाते हैं। तो मम्मी लोग, कई लोग नशा बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं? बनाते हैं। क्या के लिए बनाते हैं? पीने के लिए, बिक्री करने के लिए बनाते हैं कि नहीं? नहीं बनाते हैं, कोई नहीं बनाते हैं, बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बिक्री करने के समय क्या करते, दूसरों को पिलाते हैं। कुछ लोग बिक्री सब नहीं करते हैं, घर में बनाते हैं और सबों को प्यार से बुलाते हैं, बिठाते हैं, पिलाते हैं। इसको भी बिठाते हैं, पिलाते हैं, उसको, सबों को प्यार से पिलाते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो दूसरों को नशा पिलाते हैं। हालेलुया। ये क्यों इतना कठोर शब्द प्रभु बोलते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को, दूसरों को नशा पिलाने वाले लोगों को धिक्कार। क्यों धिक्कार? वो श्रापित है, वो आदमी श्रापित बन जाते हैं, दूसरों को शराब पिलाने वाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है आपको पता है? मैं एक उदाहरण बताऊंगा। एक बार मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, ध्यान से सुनना। न्यूज़पेपर में, अखबार में मैं पढ़ रहा था, एक पापा ने 5 साल के अपने बेटा को मार डाला, ऐसे हेडिंग है। तो उसको ये कैसे, ये पिताजी अपने पापा बेटा को कैसे मार डाला है, फिर आगे नीचे की ओर पढ़ रहा था, हेडिंग ऐसा है, पापा ने 5 साल के बेटा को मार डाला। तो नीचे पढ़ रहा था, तब लेकर रखा है, पप्पा नशा पी के आया, पप्पा नशा दारू पीकर आया, रास्ते में एक दुकान से 2 समोसा खरीद के आया। क्या खरीद के आया? 2 समोसा खरीद के आया।
पप्पा को घर में पहुंचने के बाद खाने के लिए खरीद के आया। वो पूरा नशे में है, पप्पा पूरा नशे में है। घर में पहुंचा, टेबल के ऊपर 2 समोसा को रखा, थोड़ा बाथरूम तक गया, पेशाब करने के लिए बाथरूम में गया, और बाथरूम से फिर धीरे से, नशे में है, धीरे से आया और ये खाने के लिए आया। तब देख रहे हैं 5 साल का उसका बेटा एक समोसा पूरा खा लिया, दूसरा समोसा को भी उठाकर खाना शुरू किया। तब ये पप्पा का गुस्सा ऐसे चढ़ गया, ये बेटा को, 5 साल का अपना बेटा है, अपना बेटा है, उसके दोनों पैर में ऐसे पकड़ा, नीचे जमीन पे ऐसे मारा, सिर फट गया, बेटा मर गया। 5 साल का बच्चा को एक पापा ऐसे मार डाला, 1 मिनट में एक बच्चा मर गया, सिर्फ फट गया। नीचे ऐसे कपड़ा कैसे धोते हैं वैसे बच्चा को पकड़कर एक पिताजी मारा। क्यों मारा? नशा पिया था, दारू पिया था। क्यों दारू पिया? क्यों दारू पिया? किसने पिलाया? गट्ठा के किसी ने पिलाया? क्या पता? आपके हाथों से बनाया हुआ पिया क्या? हम नहीं जानता। आप तो कई लोगों को पिलाते हैं, उन लोग जाकर घर में जाकर क्या क्या करते आप लोग जानते हैं क्या? हम नहीं जानते। हम पार्टी बनाते हैं, घर में पार्टी है बोलते हैं, बहुत सारे लोग घर में आते हैं, सबों को हड़िया पिलाते हैं, विदेशी शराब भी पिलाते हैं, उन लोग चले जाते हैं। जाने के समय रास्ते में क्या कर रहे हैं हम नहीं जानता, घर में जाके क्या कर रहे हैं हम नहीं जानता, कितने लोगों को हत्या कर रहे हैं हम नहीं जानता, कोई चोरी कर रहे हैं क्या हम नहीं जानता, कोई घर में जाके अपनी पत्नी को जीवन साथी को मारते हैं हम नहीं जानता, कोई अपनी पत्नी के पेट में लात मारा, पेट में बच्चा मर गया क्या हम नहीं जानता। हम प्यार से पिलाया भेज दिया, हाँ तुम भी पियो बोला, भेज दिया। उन लोग जाके कितना बड़ा अपराध फिर कर रहे हैं हम नहीं जानते। इसलिए प्रभु कहते हैं धिक्कार उस मनुष्य को जो शराब पिलाते हैं। आपने पिलाया इसलिए वो पप्पा जाके अपने बेटा को मार डाला। आपके हाथों से बनाया हुआ चीज, आपके दुकान से खरीदा हुआ चीज आपने पिलाया इसलिए वो किया। इसका दोष आपके ऊपर पड़ेगा, इसका दोष आपके परिवार के ऊपर पड़ेगा, इसका दोष आपके आने वाले पीढ़ी के ऊपर पड़ेगा। आप सोचेगा मैं तो पिलाया ही, मैं थोड़ा बनाया प्यार से दे दिया था, 1 गिलास ही मैंने पिलाया था। इसके पीछे आने वाले नुकसान बहुत बड़ा है। इसलिए कठोर शब्द प्रभु बताते हैं धिक्कार उस मनुष्य को जो शराब पिलाते हैं। इसलिए किसी आप खुद पीने से भी दूसरों को पिलाना नहीं, बनाना नहीं, पिलाना नहीं, धोखा नहीं चलाना। वाइन शॉप इधर रास्ते में बहुत सारे जगह में छोटा छोटा ये जगह में सब ये कैन में मड़का में सब हड़िया का ये देख रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, है कि नहीं है? नहीं है? पानी पिला रहे हैं? नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो धिक्कार उस मनुष्य को, क्योंकि वो केवल पिलाने वाला है, बिक्री कर रहा है, वो जाके पीने वाले वो जाकर क्या क्या कर रहा है हम नहीं जानता। हालेलुया, यीशु की जय हो। अभी आप देख रहे हैं शांति दीदी जो इधर फ्रांसिस ब्रदर का पत्नी जो है ये कैमरा सब लगा रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो नशा नहीं पिया था, लेकिन उसके पास आकर जो गाड़ी मारा है नशा पी के आया था। एक गाड़ी नशा पीकर, ऑटो रिक्शा वाला एकदम नशा पीकर आया था, इनको आका मारा। कितने साल हो गया ये एक पैर से, अभी तो थोड़ा चल रहा है, बहुत सालों से बहुत बिल्कुल चल नहीं पा रहा था। ऐसे 1 डंडा फिर 2 डंडा सब पकड़ते हुए बहुत मुश्किल से चल रहा था। एक आदमी नशा पी के इतना बड़ा नुकसान कर दिया। एक प्रभु की सेवक पहले से प्रभु की सेवा कर रही थी, उनके ऊपर उसको भी मालूम नहीं था, नशा पी के ऐसे जा गया, एक्सीडेंट कर दिया। तो नशा ये आपके हाथों से पिया होगा, आप जो बिक्री किया वो खरीद के वो खाकर लोग पीकर ये क्या क्या कर रहे हैं हम नहीं जानता।
हालेलुया। आपके हाथों से पीने वाले लोग भी रास्ते में कितने एक्सीडेंट कर रहे हैं आप नहीं जानता, कोई मर रहे हैं कि हम नहीं जानता। इसलिए बाइबल बताते हैं धिक्कार उस मनुष्य को जो दूसरों को पिलाते हैं। बनाने वाले, बिक्री करने वाले, पिलाने वालों को धिक्कार। इसलिए आज से अब से निर्णय लेना, अगर बनाने वाले कोई अगर बैठ रहे हैं, नशा बनाने वाले कोई भी यहाँ पर बैठ रहा है, आज ही प्रभु के सामने निर्णय लेना, मैं अब से नहीं बनाऊंगा, घर में भी नहीं बनाऊंगा, जंगल में भी नहीं बनाऊंगा। हालेलुया। बिक्री करने वाले कोई है तो आज से निर्णय लेना, आज से मैं नशे का बिक्री नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो। जोर से बोले यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। सूक्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 27 में, सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब चैप्टर 15 वर्स 27 में प्रभु का वचन कहते हैं, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है, किंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। हालेलुया। दाएं हाथ ऊपर उठाइए, मेरे पीछे बोलिए, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर संकट में डालता है। पाप की कमाई एकत्र करने वाले अपने घर को संकट में डालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को नीचे करें। क्या कहते हैं? हालेलुया के पहले क्या कहा है? वचन क्या है? पाप की कमाई इकट्ठा करने वाले, एकत्र करने वाले, पॉकेट में डालने वाले, बैंक में जमा करने वाले, पाप की कमाई। पाप की कमाई क्या है? नशा बिक्री करते हुए कमाने वाले पैसा क्या है? पाप की कमाई है। ये पैसा अगर हमारे जेब में आएगा, हमारे हाथ में आएगा, हमारे बैंक खाते में आएगा, घर में आएगा, क्या होगा? वचन बताते हैं, उसके घर से संकट नहीं मिटेगा, विपत्ति नहीं मिटेगा, हमारे घर से संकट नहीं मिटेगा। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो पाप की कमाई, नशा बिक्री करते हुए हम जो पैसा कमाते हैं वो पाप की कमाई है। पाप की कमाई, उसके घर से, परिवार से संकट नहीं मिटेगा। कई प्रकार की विपत्ति, समस्या, बीमारी, एक्सीडेंट, बहुत सारे नुकसान घर में आते, बच्चा बिगड़ जाएगा, बहुत सारे समस्या आते रहेगा घर में। वचन बताते हैं उससे घर से विपत्ति नहीं मिटेगा। पाप की कमाई इकट्ठा करने वाले। इसलिए नशे से, नशा बिक्री करते हुए हम पैसा कमा रहे नहीं सोचना है आप क्या कर रहे हैं। घर में विपत्ति ला रहे हैं आप, शायद हजारों रुपये रोज ला रहे हैं। बिक्री करते हुए, नशा बिक्री करते हुए 1000, 2000, 3000, 5000 सब पॉकेट में आ रहे हैं, बैंक खाता में बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? घर में विपत्ति ला रहे हैं। हालेलुया। एक पैरिश में रिट्रीट के लिए गया। रिट्रीट के बीच में एक दिन में इसी शाम के समय में एक मम्मी आके बोला, मुझसे बोला, आप थोड़ा घर तक आना है, घर में थोड़ा प्रार्थना करके जाना है बोला। तो मैंने बोला, घर तक आने के लिए अभी तो कहाँ समय है, अभी तो रिट्रीट चल रहा है, उसके बीच में आपके घर तक आके समय नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है? पूछा, घर में क्या समस्या? इधर तक, घर तक आकर ये प्रार्थना करने का क्या उतना बड़ा समस्या क्या है? पूछा। तब वो मम्मी ने बोला, मेरे घर में मेरे 5 बच्चा है, 5 नहीं 4 बच्चा है, मेरा 4 बच्चा है। ये बच्चा हमेशा एक बीमार हो जाते हैं, उसको फिर हॉस्पिटल में ले जाते हैं, मेडिकल में ले जाते हैं, दवा सब करते हैं, ठीक हो जाते हैं, तब दूसरा बीमार हो जाते हैं, तब फिर उसको उठा के अस्पताल में ले जाते हैं, दवा सब देते हैं, वो थोड़ा ठीक होने के समय तक फिर तीसरा बीमार हो जाते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं अस्पताल में, फिर दवा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं ही 14 वाला बीमार हो जाते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं, ठीक हो जाते ही पहले वाला फिर बीमार हो जाते हैं। तो मम्मी बता रही, एक दिन भी, कुछ सालों से मेरे घर में एक दिन भी ऐसा नहीं है बीमार नहीं है बोल के, एक दिन भी नहीं, कोई ना कोई हमेशा बीमार रहते हैं घर में।
एक के बाद एक एक करके हमेशा बीमार बीमार निरंतर अस्पताल में लेके जाना है। इतना दवाई 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 खरीद रहे हैं, कार पैसे इतना खर्चा हो रहा है। तब मैंने ओ मम्मी से पूछा, आपका पति क्या कर रहे हैं? पूछा, आपका पति क्या कर रहे हैं? पापा कहाँ है? पति क्या है, कहाँ है? पूछा। तब उसने बोला, पति नहीं है, मर गया, कुछ साल पहले मर गया, हस्बैंड नहीं है, विधवा है ये मम्मी, पति तो मर गया, अकेले जी रहे हैं। अकेले मतलब बच्चे हैं, 4 बच्चों को ये संभाल रहे। तो मैंने पूछा, मम्मी आप कैसे संभालते हैं बच्चों को? क्या है आपका पैसा का स्रोत सब क्या है? कैसे पैसा सब आपको कैसे मिलते हैं? तो वो बोलते हम छोटा बिजनेस करते हैं। तो क्या बिजनेस है? उसने बोला, एक दुकान चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, अपना दुकान है। क्या दुकान है? वो किराने का दुकान है, सारा चीज़ सामान बिक्री करते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मम्मी से पूछा, आपकी दुकान में आप ये दारू का भी बिक्री करते हैं क्या? पूछा। उसके दुकान में ये है, चावल है, दाल है, चीनी है, बिस्कुट है, चिप्स है, बहुत कुछ है। उसके बीच में मैंने पूछा, क्या आपके दुकान में दारू का भी बिक्री होता है क्या? तो मैंने बोला, हाँ जी हाँ, वो भी है, उसमें तो ज़्यादा कमाई मिलते हैं, उसमें तो ज़्यादा कमाई मिलते हैं। मैंने पूछा, आपके दुकान में बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह है क्या? वो भी है। तो मैंने बोला, मैं नहीं, फादर नहीं, बिशप स्वामी नहीं, संत पापा भी आपके घर में आकर प्रार्थना करने से भी आपके घर से छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि वचन बताते, पाप की कमाई एकत्र करने वाले अपने परिवार को, घर को संकट में डालते हैं। तो वचन पूरा हो जाएगा। आपके घर में आने वाला पैसा पाप की कमाई है, विपत्ति नहीं मिटेगा। मैं घर में आकर प्रार्थना करने से नहीं मिटने वाला है, नहीं मिटेगा। ये मिटने के लिए रास्ता एक ही है, आप ये पाप की कमाई पहले बंद करना। आपके घर, आपके दुकान में आप चावल, चीनी, दाल, ये सब बिस्किट, चिप्स सब बिक्री करो, अच्छा से बिक्री करो। नशे का सारा चीज आज ही जाकर आप समाप्त करना। जितना बोतल घर में, दुकान में रखा है, देशी शराब का भी है और विदेशी शराब का भी बोतल करके दुकान में रखा है। मैंने बोला, वो सब बिक्री भी नहीं करना, उसको सब बोतल तोड़कर गड्ढा में डालकर समाप्त करना। ये बिक्री करते हुए समाप्त करने के लिए भी नहीं रहना, थोड़ा तो नुकसान होगा, फिर भी नशे का बोतल सब पूरा खोलकर फेंकना है। और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला जो बहुत कुछ है, पैकेट में बहुत सारे नशे का चीज़, जीभ के अंदर रखने वाले, होठों के अंदर रखने वाले, चबाने वाले जो भी चीज़ है, उसको सब निकाल कर पैकेट के साथ वो भी जलाकर भस्म करना, आपके घर में छुटकारा आ जाएगा। बोला, ओ मम्मी ऐसा ही किया, क्योंकि उसके घर में तो शांति आना है। उसके घर में एक दिन भी ऐसा नहीं है, कोई बीमार नहीं है, बल्कि एक दिन भी नहीं, कुछ सालों से ऐसा है, कुछ सालों से ऐसा चल रहा है, बीमारी कभी खत्म नहीं होता। इसलिए मम्मी मेरी बात को इसी माना है। वो जाकर सारा बोतल, विदेशी शराब का सारा बोतल खोल कर फेंक दिया, गड्ढे में फेंक दिया, और देशी शराब हड़िया जो बना के रखा है वो भी पूरा निकाल दिया, फेंक दिया। और बीड़ी सिगरेट को सब पैकेट बहुत बड़ा कार्टून का सब ऐसे जलाकर बहुत पैसा का नुकसान हो गया था। लेकिन क्या हो गया है उसके घर में? फिर करीब 6 महीने के बाद मैं उधर गया तो वो मम्मी ने बोला, मम्मी से मैंने पूछा, अभी कैसे पूछा? बोला, मैंने उसी दिन जाके ऐसे किया था, अब से मेरे घर में ऐसी बीमारी नहीं आया। तो छुटकारा उसी समय मिला। शैतान को जो अधिकार था, अधिकार समाप्त हो गया। शैतान क्या के लिए आते हैं? योहन का सुसमाचार 10 वचन संख्या 10 में यीशु मसीह बताते हैं, वो दुष्ट आत्मा, चोर, वो केवल चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आते हैं। ये दुष्ट आत्मा शैतान, वो चोर है, वो केवल चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आते हैं। ओनली टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। चुराने, मारने, नष्ट करने के लिए आते हैं शैतान। मारने के लिए आएगा, मारते रहेगा, नष्ट करेगा, समाप्त करेगा, बीमारी दे देगा।
हालेलुया। हमारी शांति नष्ट हो जाएगा, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाएगा, हमारा सौंदर्य मिट जाएगा, धन संपत्ति समाप्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, पाप की कमाई हमारे घर में नहीं आना चाहिए। पाप करते हुए कमाई हमारे घर में नहीं आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसमें से पहली बात है नशा। नशा बिक्री करते हुए, बीड़ी सिगरेट भी, दुकान चलाने वाले कोई है तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू तमुल खैनी वगैरह का भी बिक्री नहीं करना। उसका उससे मिलने वाले 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया सब पाप की कमाई है। आपके घर से परिवार से संकट नहीं मिटेगा, विपत्ति नहीं मिटेगा, बीमारी नहीं मिटेगा, समस्या नहीं मिटेगा। प्रभु का वचन कहते। हालेलुया। आगे क्या बताते? सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 में हम और वचन पढ़ते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 18 और 19 का वचन। सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब चैप्टर 1 वर्ड्स 18 एंड 19। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 18 और 19 में प्रभु का वचन कहते हैं, ये लोग अपने ही लोगों का वध करते और अपने ही जीवन की घात में बैठते हैं। ये उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान लेती है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, पाप की कमाई, पाप करते हुए पैसा कमाने वाले लोगों के विषय में वचन बताते हैं, ऐसे करने वाले लोगों का गति ये है, उनके ये कर्म द्वारा अपने परिवार से, घर से, प्रियजनों का जान चले जाते, मर जाते। अचानक मृत्यु हमारे परिवार में आने का कारण बन जाते हैं। अपना प्रिय बेटा अचानक एक्सीडेंट हो गया, मर गया। पति मर गया, पत्नी मर गया, जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे सबसे अच्छा था, सबसे प्यारा था, उसका मृत्यु अचानक हो जाते हैं। क्या करने की वजह से? पाप की कमाई। पाप करते हुए पैसा कमाने की वजह से घर में आने वाले विपत्ति के विषय में वचन बता रहा है। ये उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते हैं, ऐसे कमाई मनुष्यों को जान लेती है, मनुष्यों का जान। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे प्रिय बच्चे, हमारे प्रिय पत्नी, हमारे प्रिय पति के जान अचानक चला गया तो कितने दुख की बात है। एक ऐसे होते हैं पाप की कमाई एकत्र करने वाले लोगों की गति। हालेलुया। वचन आपको समझ में आ रहा है? तो न पाप की कमाई क्या क्या है? पहली बात क्या है? नशा बनाने वाले लोग, नशा बिक्री करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? पाप की कमाई है। उसके हाथ में आने वाले 100 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया सब पाप की कमाई है। फायदे में नहीं आएगा, कोई काम में नहीं आएगा, सबसे बड़ा बड़ा नुकसान आपको देते रहेगा। क्योंकि वचन बताते हैं जो पाप की कमाई एकत्र करते हैं अपने घर को संकट में डालते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को संकट में डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज ही निर्णय लेना है, हम नशा नहीं बनाएंगे, नशा नहीं पिलाएंगे, हम खुद भी नहीं पिएंगे।